राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तिमाल में भगवान के 24 अवतारों में से मनवंतरावतारों की कथा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत होते हैं तो उस काल को कल्प कहते हैं। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगते हैं। इन मंवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। विश्व व्यवस्था का संचालन करते हुए अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरणों से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान स्वयं करते हैं तथा प्रजा से करवाते हैं। जब एक मनु की अवधि पूरी हो जाती है तो उनके साथ ही साथ उस समय के इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र और भगवदा अवतार तथा देवता, ये छहों पहले की जगह नए नए होते हैं। अब 14 मनुओं का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। स्वयंभुव मनु, मारीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का अधिक विस्तार नहीं होते देख श्री ब्रह्मा जी मन ही मन चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। श्री प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकुति, प्रसूति और देवहूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से तथा प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। दूसरा स्वरोचिष मनु, ये अग्नि के पुत्र थे। तीसरे उत्तम मनु, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। चौथा तामस मनु, ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। 5वें रैवत मनु, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। 6वें चाक्षुष मनु, ये चक्षु के पुत्र थे। 7वें वैवस्व मनु, ये विवस्वान सूर्य के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्व मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका काल है। 8वें सावर्णी मनु, 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी के पुत्र सावर्णी मनु होंगे। 9वें दक्ष सावर्णी, वरुण के पुत्र दक्षा सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10वां ब्रह्मा सावर्णी, उपश्लोक के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी 10वें मनु होंगे। 11वें मनु धर्म सावर्णी, ये 11वें मनु हैं। 12वें रुद्र सावर्णी, ये 12वें मनु होंगे। 13वें देव सावर्णी, ये 13वें मनु होंगे। 14वें इंद्र सावर्णी, ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं और समस्त भूमंडल का शासन करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो।